Hello student, how are you all? I hope you all are fine. In the last video, we have learnt about formal invitation reply in the last video. But in today's video, we are just going to learn about informal invitation reply. Okay, so keep your focus on the board and you will know how to write informal invitation reply. तो हम देखेंगे कि जो इनविटेशन रिप्लाई है, स्पेशली इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, वो किस प्रकार से लिखी जाती है, किस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले हम उस क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद में हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, एक फॉर्म देने की कोशिश करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन को। अब आगे देखिए, यू आर इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड अशोक गुप्ता। ठीक है, कि आप इन्वाइटेड हो किसके द्वारा, आपके फ्रेंड अशोक गुप्ता के द्वारा। किस लिए, टू अटेंड द गृह प्रवेश सेरेमनी, आपको अटेंड करनी है गृह प्रवेश सेरेमनी ऑन 15 जुलाई 2020 एट व्हाट टाइम, एट 7 PM एट वेयर, एट देयर रेजिडेंस, कहाँ पर, रेजिडेंस पे। और आपको क्या करना है, ड्राफ्ट एंड informal invitation reply accepting it। हमको ड्राफ्ट करना है एक इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्ट करते हुए। इसको एक्सेप्ट करते हुए हमको अब इसका क्या करना है, रिप्लाई देना है। और हम अब किस प्रकार से लिख सकते हैं देख लेते हैं। देखो, मैंने जब फॉर्मल इनविटेशन की बात की थी तो मैंने कहा था कि वी यूज़ थर्ड पर्सन। ओके, किसमें, जो फॉर्मल है, फॉर्मल इनविटेशन के अंदर, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई के अंदर जो होता है, ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन। ओके, और जो फॉर्मल के अंदर, और जो इनफॉर्मल है, जो इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई है, उसमें हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का यूज़ किया जाता है किसके अंदर, इनफॉर्मल के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, कल के वीडियो में हमने देखा था। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई और वी, और जो सेकंड पर्सन होता है यू। इसका मतलब हम जब इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे तो हमको कौन से पर्सन यूज़ करने पड़ेंगे, आई और यू। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमने देख लिया, आपने भी देख लिया होगा। अब मैं इसका जो है आंसर वो लिखने जा रहा हूँ। अब इसके आंसर की बात करते हैं, हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखो, जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल इनविटेशन, वो लिखा जाता है किस फॉर्मेट के अंदर, इनफॉर्मल जो लेटर लिखते हैं हम, बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। किस फॉर्मेट में, इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट। आपने लेटर 10th क्लास तक पढ़े होंगे, 10th क्लास में इनफॉर्मल लेटर पढ़े होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं। तो सेम उसी वही प्रोसेस है इसमें लेटर के अंदर। जब हम लिखते हैं तो वही वाला प्रोसेस हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए, तो जब हम लेटर लिखते हैं तो फर्स्ट हमको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे हम, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद में डेट का यूज़ होगा, ठीक है। इसमें रिसीवर के रूप में डियर फ्रेंड जो भी लगाते हैं हम आगे, जो भी रिसीवर है जो रिसीव करेगा थर्ड पे, ठीक है ना, डियर जो भी आपका फ्रेंड है या जिसको भी आप लिख रहे हो वो आ जाएगा डियर के साथ में, ठीक है। तो हम रिप्लाई स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में कम्युनिकेशन आ जाएगा हमारा। ओके, तो एक हम इसमें एड्रेस दिया हुआ है, जवाब दे रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक इमेजिनेटिव एड्रेस ले लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे 12/45 स्वर्ण पथ, ओके, मानसरोवर
मान सरोवर। फिर आ जाएगी डेट। ओके, तो हम जो डेट है वो मान ली आज की तारीख ले रहे हैं हम यहाँ पे जुलाई 4, 2020। दैट क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। डाउन जब जाएंगे तो हम लिखेंगे डियर, और आपका फ्रेंड है, हमने क्वेश्चन में देखा था फ्रेंड है जो अशोक गुप्ता है, उसने आपको क्या किया है, इनवाइट किया था। यहाँ पे लिखेंगे डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड अशोक गुप्ता। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। फॉर्मेट सेम है जो हमने उसमें लिया था, सिर्फ हमको प्रोनाउन चेंज करने हैं। क्या करना है यहाँ पे, वही भाई आपको इनवाइट किया है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। तो कौन थैंक यू बोलेगा? मैं। यहाँ पे लिखा मैंने आई थैंक यू। थैंक तो बोल रहे हो आप, थैंक यू किसके लिए? इनविटेशन के लिए। तो आपने आई थैंक यू फॉर द इनविटेशन, आई थैंक यू फॉर द इनविटेशन टू अटेंड। किस लिए भाई? अटेंड के लिए, टू अटेंड। ठीक है, अटेंड करना है। क्या अटेंड करना है? गृह प्रवेश सेरेमनी। अटेंड द गृह ये जगह नहीं है, मैं इधर ले लूँ। गृह प्रवेश सेरेमनी, ऑन, कब है? ऑन 15 जुलाई 2020। एट व्हाट टाइम? एट 6 PM। ओके, तो 6 बजे है। ठीक है, कहाँ पर है? वहीं पे, एट योर रेजिडेंस। अब देर नहीं आएगा, योर आएगा, योर रेजिडेंस। हमने सिंपल सा लिखा रेजिडेंस। ओके, एट योर रेजिडेंस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई हमको वो नहीं करना। अब हमको लिखना है एक्सेप्ट। एक्सेप्टिंग के लिए लिखना है, हमने क्वेश्चन के देखा था एक्सेप्ट करते हुए, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे खुशी महसूस हो रही है मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा? आई फील प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। आई फील प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। ओके, और डाउन में जब जाओगे तो आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे बेस्ट विथ बेस्ट विशेस। यहाँ पे लिखो विथ बेस्ट विशेस। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। इस जगह जो पार्ट है वो यहीं पे आएगा, ध्यान रख लेना। और यहाँ पे लिख दोगे आप योर्स, और यहाँ पे फ्रेंड लिख दोगे, योर फ्रेंड। अब यहाँ पे आपका नाम आएगा, योर फ्रेंड। क्या नाम है? योर लविंग्स कर दो यहाँ पे, योर लविंग नेम आ जाएगा जो भी आपका। जैसे अर्जुन है तो यहाँ पे आ जाएगा अर्जुन शर्मा। ओके, और जब आप कंप्लीट कर ले इसको तो आपका ये बॉक्स में आएगा पूरा का पूरा, कंप्लीट इन अ बॉक्स। इट वुड बी इन बॉक्स। ओके, तो ये किसके अंदर होगा? आपका बॉक्स के अंदर होगा। ओके, तो हम इसको किसके अंदर क्लोज कर देंगे? बॉक्स के अंदर। तो इट वुड बी इन बॉक्स। ये आ गया हमारे यहाँ पे। तो फर्स्ट एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, उसके बाद में जो रिसीवर है उसमें सिर्फ हम डियर लगा के, फ्रेंड है तो फ्रेंड, नहीं तो हम देयर इज नो नीड टू राइट फ्रेंड। ओके, तो आवश्यकता ही नहीं कि हम यहाँ पे फ्रेंड लिखे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डियर अशोक गुप्ता। ओके, मैं थैंक यू बोलूँगा। रिसीव मैंने किया है, इन्विटेशन मैंने रिसीव किया है, तो अब मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उससे थैंक बोलूँगा कि उसने मुझे इन्वाइट किया। आई थैंक यू, मैं थैंक कर रहा हूँ किसके लिए? इन्विटेशन के लिए। तो आई थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू अटेंड द गृह प्रवेश। क्या करने के लिए? गृह प्रवेश अटेंड करने, गृह प्रवेश सेरेमनी।
ऑन 15 जुलाई 2020। कब है भाई? 15 जुलाई 2020 को एट 6 PM। कितने बजे? 6 बजे। एट योर रेजिडेंस, यहाँ पे योर आएगा, जबकि फॉर्मल में देर आया था, ठीक है ना। एट योर रेजिडेंस, कहाँ पर? आपके रेजिडेंस पे। मुझे बड़ी प्लेजर फील हो रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है इसे एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है। विथ बेस्ट विशेस, ये आपको यहाँ पे लिखना है, विथ बेस्ट विशेस, ओके। जस्ट सपोज कि ये तो एक्सेप्ट वाला हो गया, लेकिन मान लीजिए डिक्लाइन करना होता है, ये डिक्लाइन के लिए होता है, तो हमको यहाँ तक तो सेम रखना है, और आगे जो लाइन है लास्ट की वो चेंज कर देंगे। और चेंजेस जो होगी लाइन, उसमें देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक्सेप्टिंग का था, तो मैं अब इसमें डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ। डिक्लाइनिंग, जो डिक्लाइनिंग है उसमें क्या चेंज होगा देखिए। यहाँ पे लिखा मैंने आई रिग्रेट बीइंग unable to accept it, okay, due to एक्सेप्ट की जगह अटेंड लिख लेते हैं। एक्सेप्ट तो आपने कर ही लिया, अटेंड करते हैं। अटेंड इट ड्यू टू अनअवॉइडेबल मीटिंग ऑन द सेम डे, ओके, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे, ओके। और बेस्ट विशेस है वो जस्ट डाउन आ जाएगी, ठीक है। मैं इसके जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया आपने बेस्ट विशेस, ओके। और ये जो बेस्ट विशेस है ये यहीं पे आएगा, और साथ ही साथ योर्स लविंग्स जो लिखा हुआ है ये भी जस्ट डाउन आएगा एज अ लेटर फॉर्मेट में। आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। एंड नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। और आपको समझ में नहीं आता तो उसको एक बार और देखिए, ठीक है, और आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। बड़ा ईजी है ये। गुड बाय।